फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंडियन पोएट ए.के. रामानुजन की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है अ रिवर, यानी एक नदी। इस पोएम में इस रिवर के अराउंड ही जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में बताया गया है। किस तरह कभी कभी इस रिवर में फ्लड्स आते हैं और कभी कभी ये रिवर जो है ये ड्राई हो जाती है, और दोनों ही एस्पेक्ट्स में पोएट कहते हैं कि हमें इस रिवर पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ज्यादातर जो पोएट्स हैं वो उस रिवर पर ध्यान सिर्फ तभी देते हैं जब उस रिवर में फ्लड आती है और उसके बारे में लिखना थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है ये 4 स्टैंजाज में बांटी गई है और ये स्टैंजाज में अनइवन सेट ऑफ लाइंस हैं, यानी एक जैसी लाइंस नहीं है। अगर हम नोटिस करें तो पहली स्टैंजा में 16 लाइंस हैं, दूसरी में 11 है, तीसरी में 7 है और लास्ट 4th स्टैंजा में 15 लाइंस हैं। साथ ही इस पूरी पोएम में कोई डेफिनेट राइम स्कीम नहीं है, तो इस पोएम को पढ़ने के लिए हमें दूसरी पोएटिक डिवाइसेस का यूज करना होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पोएट जो हैं वो एक रिवर के चारों तरफ हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और ये सारी घटनाएं जो हैं ये ट्रैजिक हैं, इन पर लोगों का ध्यान जाना चाहिए। लेकिन अक्सर जो लोग होते हैं वो इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में बिजी रहते हैं, और पोएट को ये देखकर काफी दुख हो रहा है। फ्रेंड्स, अगर पोएट की बात करें तो ए.के. रामानुजन का पूरा नाम था अट्टीपट्टे कृष्ण स्वामी रामानुजन। उनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1929 में और उनकी डेथ हुई थी 13 जुलाई 1993 में। वो एक इंडियन पोएट और स्कॉलर थे इंडियन लिटरेचर के, और साथ ही वो इंग्लिश और कन्नड़ दोनों ही लैंग्वेजेस में लिखा करते थे। उन्हें साथ ही कई अवार्ड्स दिए गए थे, जैसे मैकआर्थर फेलोशिप, साहित्य अकादमी अवार्ड और पद्मश्री। और उनकी फेमस वर्क्स में द स्ट्राइडर्स, सेकंड साइट, रिलेशंस, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। इन मदुरई, सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोएट्स, यानी हमें सबसे पहले पता चलता है कि इस पोएम की सेटिंग कहाँ रखी गई है। तो ये एक इंडियन टाउन में रखी गई है जिसका नाम है मदुरई, और वहीं से ये रिवर जो है ये होकर गुजरती है। पोएट कहते हैं कि मदुरई जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, और ये शहर है मंदिरों का, टेम्पल्स का और पोएट्स का, कवियों का। इन दोनों की संख्या बहुत ज्यादा है इस शहर में। Who sang of cities and temples every summer। और ये जो पोएट्स थे ये पोएम्स जो लिखते थे, जो पोएम्स ये गाते थे, वो शहरों के और टेम्पल्स के ही बारे में हुआ करते थे। यानी मदुरई के जो पोएट हैं वो मदुरई के बारे में पोएम्स लिखते थे या यहाँ के मंदिरों के बारे में पोएम लिखते थे। Every summer a river dries to a trickle in the sand। अब हर गर्मी क्या होती है, हर गर्मी के मौसम में एक रिवर है जो कि सूख जाती है, इसका पानी जो है वो कम हो जाता है, सूख जाता है, और इतना कम हो जाता है कि इसके नीचे की जो सैंड है, जो पानी की सतह की जो सैंड है, वो लोगों को दिखने लगती है। Bearing the sand drifts, straw and women's hair, clogging the water gates। और ये जो पानी का लेवल कम हो जाता है तो इससे साथ ही जो नदी की सतह पर चीजें हैं वो भी हमें दिखने लगती हैं। वहाँ क्या क्या चीजें हैं, तो सैंड ड्रिप्स हैं, साथ ही स्ट्रॉ है, पानी की जो पाइप्स होती हैं, और वुमेन्स हेयर है, औरतों के जो बाल बहकर नदी में चले गए थे, वो सारी चीजें हमें नीचे दिखने लगते हैं। जो कि क्या करते हैं, जो वाटर गेट्स हैं, पानी को बहने के लिए जो गेट्स बनाए गए हैं उन्हें क्लॉग कर देते हैं, उन्हें एक तरह से बंद कर देते हैं, क्योंकि वहां जाकर ये सारी चीजें फंस जाती हैं। तो गर्मी के मौसम में ये सारी चीजें हमें दिखने लगती हैं। At the rusty bars under the bridges with patches of repair all over them। और साथ ही ये जो वाटर गेट्स थे, इसके जो बार्स हैं वो बहुत ज्यादा रस्टी हो चुके हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं, उनमें जंग लग गई है। और जो ब्रिजेस बनाए गए हैं इन नदियों के ऊपर, उसमें भी पैचेस हैं रिपेयर के, यानी इतने पुराने हैं कि उन्हें रिपेयर करना पड़ा। और उस ब्रिज को देखकर ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। इस तरह का सिचुएशन है वहां पर।
द वेट स्टोन्स ग्लिसनिंग लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल्स। अब जो पत्थर हैं जो गीले हैं, उस नदी के सतह पर जो गीले पत्थर हैं वो बिल्कुल किसी मगरमच्छ की तरह लगते हैं। ऐसा मगरमच्छ जो सो रहा है और इसलिए कोई मूवमेंट नहीं हो रही है उसमें। साथ ही द once shaven water buffaloes lounging in the sun। और जो सूखे हुए पत्थर हैं वो किसकी तरह लगते हैं, तो बफेलोज यानी भैंसों की तरह, जो कि धूप में आराम से बैठकर धूप का मजा लेती हैं। यानी दोनों ही जो पत्थर हैं वो डिफरेंट एनिमल्स की तरह लगते हैं। डिपेंड करता है कि वो वेट स्टोन्स हैं या ड्राई स्टोन्स हैं। The poets only sang of the floods। और यहाँ पर एक कंप्लेन शुरू होती है कि इतनी सारी चीजें हैं आपको इस बताने के लिए, इस रिवर के बारे में, मदुरई के बारे में और यहाँ की चीजों के बारे में, लेकिन पोएट्स जो है वो किसके बारे में बताते हैं, तो ऑफ द फ्लड्स, जो बाढ़ आती है उसके बारे में बताते हैं। पानी सूखता है इस बारे में कोई बात नहीं करता, सिर्फ बाढ़ के बारे में यहाँ पर डिस्कशंस होते हैं। He was there for a day when they had the floods। यानी वो वहां पर सिर्फ एक ही दिन के लिए था जब इस शहर में बाढ़ आई थी। इस नदी का पानी ऊपर उठा था और शहर में बाढ़ आई थी। यहाँ पर ही जो है वो स्पीकर खुद अपने लिए यूज कर रहे हैं। People everywhere talked of the inches rising। यानी चारों तरफ जो लोग थे वो इस बारे में ही बात कर रहे थे कि पानी कैसे कुछ इंचेस जो है वो राइज कर रहा है, धीरे धीरे पानी कुछ इंचेस ऊपर आ रहा है। Of the precise number of cobbled steps run over by the water। और साथ ही कितनी सीढ़ियां ऊपर पानी चढ़ चुका है उसे बिल्कुल परफेक्टली काउंट कर रहे थे। यानी पानी का लेवल कितना ऊपर जा रहा है इस बात को ही सभी लोग डिस्कस कर रहे थे। उनका पूरा ध्यान सिर्फ इसी पे था। राइजिंग ऑन द बाथिंग प्लेसेस। और पानी का लेवल इतना बढ़ गया था कि जिन जगहों पर लोग जाकर नहाया करते थे वहां भी पानी बहुत ज्यादा भर चुका था। अब वो जगह जाने लायक नहीं थी। एंड ऑन द वे इट कैरी ऑफ 3 विलेज हाउसेस। और साथ ही रास्ते में इस पानी ने क्या किया, तो अपने साथ 3 गांव की जो झोपड़ियां थी उन्हें बहा कर ले गया। यानी गांव में छोटे छोटे झोपड़ियां होती हैं तो वहां के 3 झोपड़ियों को, 3 घरों को वो पानी अपने साथ बहा कर ले गया। वन प्रेग्नेंट वुमेन। और साथ ही एक प्रेग्नेंट वुमेन को, एक प्रेग्नेंट औरत को अपने साथ पानी बहा ले गया। एंड अ कपल ऑफ काउस नेम्ड गोपी एंड बृंदा एज यूजुअल। और साथ ही अपने साथ 2 गाय को भी पानी बहा कर ले गया और इस गाय का नाम रखा गया था। इन मालिकों ने अपनी गाय का नाम रखा था। एक गाय का नाम गोपी था, दूसरी का नाम बृंदा था। और ये गाय भी पानी में बह गए, ठीक उस प्रेग्नेंट वुमेन की तरह और साथ ही उन 3 घरों की तरह। The new poets still quoted the old poets। अब ये जो नए पोएट्स हैं, न्यू जनरेशन के पोएट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये अभी भी उन पुराने पोएट्स को ही क्यूट करते हैं। जिस तरह के वर्क्स वो पुराने पोएट लिखा करते थे, ठीक बिल्कुल वैसे ही वर्क्स ये न्यू पोएट्स भी लिखा करते हैं। इनकी राइटिंग में कोई चेंज नहीं आया है, भले ही एक पूरी जनरेशन क्यों ना चेंज हो गई हो। But no one spoke in verse of the pregnant woman drowned। और कोई भी इस बारे में बात नहीं करता कि एक प्रेग्नेंट वुमेन इस पानी में डूब गई थी। यानी ये सभी पोएट्स जो हैं ये बाढ़ के बारे में लिखना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या आप अपनी पोएम्स में ये लिखेंगे कि एक प्रेग्नेंट वुमेन जो कि पानी में डूब गई थी, पानी में बह गई थी, विथ परहैप्स ट्विंस इन हर, जो कि शायद ट्विंस से प्रेग्नेंट थी, यानी उसके पेट में 2 जुड़वा बच्चे थे। क्या आप इस बारे में लिखेंगे अपनी पोएम्स में? Kicking at blank walls even before birth। और वो जो बच्चे थे, चूंकि उनका जन्म नहीं हुआ था, तो वो अपनी माँ के वूम्ब के जो वॉल्स थे, जो वूम्ब की दीवारें थी, उन पर लगातार किक किए जा रहे थे। He said, the river has water enough to be poetic about only once a year।
अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि इस रिवर में, इस नदी में सिर्फ इतना ही पानी है कि ये साल में सिर्फ एक बार ही पोएटिक हो सकता है। साल में एक बार ही ये सभी पोएट्स का ध्यान अपनी ओर खींचता है और नोटिस करता है, पोएट नोटिस करते हैं कि हाँ, हम इस रिवर के बारे में पोएम्स लिखा कर सकते हैं। और वो तब होता है जब फ्लड आती है, तब पोएट्स का ध्यान यहाँ पर खींचा चला आता है। And then it carries away in the first half hour. और फिर ये पानी क्या करते हैं, तो ये पानी अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। शुरू के आधे घंटे में ही वो अपने साथ क्या बहा ले जाते हैं, 3 village houses, 3 गांव के घर, a couple of cows named गोपी and वृंदा, यानी 2 गाय जिनका नाम था गोपी और वृंदा, and 1 pregnant woman expecting identical twins, और एक प्रेग्नेंट औरत जिसे उम्मीद थी कि उसे जुड़वा बच्चे होंगे जो बिल्कुल एक से दिखते होंगे, आइडेंटिकल होंगे, with no moles on their bodies, और साथ ही उनके शरीर पर कोई डिफरेंट धब्बे भी नहीं होंगे, इतने ज्यादा वो आइडेंटिकल होंगे, with different colored diapers to tell them apart, और उन्हें एक दूसरे से अलग अलग बताने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा कि हम उन्हें डिफरेंट कलर का डायपर पहनाएंगे, तभी हम पहचान पाएंगे कि कौन सा बच्चा कौन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम खत्म होती है। इस पोएम में ना सिर्फ रिवर के बारे में बताया गया है, बल्कि जो पोएटिक जनरेशन है किस तरह से वो पोएम सीखने में भेदभाव करती है, सही तरीके से सच्चाई नहीं लाती है, इस बारे में भी पोएट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी ए.के. रामानुजन की पोएम अ रिवर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करिए।